ग्रेड ऑफिसर जो पूरे हिंदुत्व में चैलेंज कर रहा था और हिंदुत्व का पूरे सवाल उठाया था। इस कुत्ते की यह औकात है कि ये साला ना तो पंजाब का, ना हरियाणा का और ना ये हिंदू धर्म का ग्रेड ऑफिसर जो पूरे हिंदुत्व में चैलेंज कर रहा था और हिंदुत्व का पूरे सवाल उठाया था। इस कुत्ते की यह औकात है कि ये साला ना तो पंजाब का, ना। युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह का एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह हमेशा धोनी और युवराज सिंह के रिश्तों को लेकर बयान देकर विवादों में रहे हैं, लेकिन इस बार उनका नाम एक अपजनित भाषण देकर विवादों में आया है। दरअसल इस समय नए किसान कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन की घटना सामने आ रही है। उसी विरोध प्रदर्शन के बीच जाकर युवराज सिंह ने कुछ ऐसी बातें बोल दी जिसके विरोध में नारायणगढ़ के रामलीला मैदान में हिंदू परिषद के सदस्यों एवं बजरंग दल के सदस्यों ने पंजाब का, योगराज हरियाणा का और ना ये हिंदू धर्म का, साला अपनी बहू को छोड़ के बैठा है और ये साला हिंदू धर्म की बेटियां बचाने की बात करता है। कुत्ते, तेरे घर की बहू पैसों के लिए नाच करती फिरती है लोगों के सामने। युवराज सिंह की बहू, ठीक है, तुझे अपने सारे खानदान का नहीं पता। अपनी बीवी को तू छोड़ के बैठा है, तू बचाएगा क्या हिंदू धर्म की बहू बेटी को? तू बचाएगा? साले जो कुत्ता है, कुत्ता। योगराज सिंह जो भाई ये अपने आप को खुद एक बहुत बड़ा क्रिकेटर और पंजाब का स्टार बताता है। इस भैन चौथ की हिस्ट्री में आपको बताता हूँ। क्रिकेट के मामले में इस कुत्ते ने 7 मैच खेले हुए हैं। 7 मैचों में 6 इसके रन है। पहला टेस्ट इसने अपनी जिंदगी का खेला था, 64.5 रन से इसने इंडिया करवाया था। और कुत्ते, तू चोट का बहाना लेके इंडियन क्रिकेट टीम से रिटायर हो गया था। साले कुत्ते, तू किसी समाज का नहीं है, तू सिर्फ खुद के लिए जीता है। तू बात करता है हिंदुओं की बहू बेटे को तूने बचाया। मैं कुत्ते, तुम्हारा पंजाब से जहां बाहर साम्राज्य कहाँ था, वो पुराने हिंदू मराठा ही थे जो अटक से कटक और पुणे से पेशावर तक जाकर जिन्होंने मुगलों और अन्य जिन्होंने भारत पर हमले किए उनके साथ लड़ाई की। तू कहता है तुमने बचाया 700-800 साल पुराना इतिहास और सनातन धर्म को तुम कहते हो। सनातन धर्म तब से इस दुनिया तब से अस्तित्व में है, जब से ये दुनिया अस्तित्व में है, तब से सनातन धर्म अस्तित्व में है। और रही बात तुम स्टार बनते हो, तुम किसके मसीहा हो? तुम किसानों के आंदोलन में गए, वहाँ किसानों की बात करते, ये खालिस्तानी नारे और हिंदुओं के बारे में टिप्पणी करने की क्या जरूरत थी? और तुम किसान तो साला तुम कुत्ते है ही नहीं। तुझे पता है जीरी कब बोई जाती है, गेहूँ कब बोई जाती है? कुत्ते, तू यह बता दे कि तूने कब कद्दो करी, कब क्या करी? तुम सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए खेतों में जाते हो, सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए तुम खेतों में जाते हो। और तेरी खानदानी, तेरी औकात में तेरे को बात बताऊं, जो एक जमींदार होता है ना, जमींदार का जमीर पहले वो जमीरदार होता है, बाद में जमींदार होता है। और तेरा तो साले ना जमीर और ना तू जमींदार, ना तू जमीरदार, ना तू जमींदार। और कुत्ते, तू बात करता है, तेरी औकात में तुझे बताऊं, तेरे घर की बहू बेटे युवराज सिंह की बहू पैसों के लिए आइटम सॉन्ग करती फिरती है, वो साले अपना गात दिखाती फिरती है। तू बात करता है कि तूने ये बचा लिया, वो बचा लिया। तुझसे अपने घर की इज्जत तो बची नहीं। तेरी पहली बीवी की बात बताऊं, तूने 2-3 साल के बाद ही उसको तलाक दे दिया। तो साले तू एक औरत को तो रख नहीं सका और तू औरों की बहू बेटियों को बचाएगा। कुत्ते, तेरे लिए तो साले जितना गंद बकू ना उतना कम है। तू साले एक पंजाबी फिल्मों का भी सी ग्रेड एक्टर नहीं, साले विलन कुछ भी। तू बैठ तो फिल्मों में भी औरतों से छित्ता फिरता है। तेरी ये औकात है कुत्ते। आज 200 मेरे भाई ने, गोगी राणा ने बहुत अच्छी तरीके से इस सुअर के बारे में बहुत बढ़िया टिप्पणी कर दी है। इस व्यक्ति की इससे बड़ी औकात है ही नहीं, जो अपनी माँ बहनों के लिए। मैं कहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि हमने आपकी माँ बेटियां बचाई। अरे बेटियां बचाने की बात करते हो, एक शब्द बोला है कि आपने नानकाना साहब के मुख्य ग्रंथी की बेटी को मुसलमान उठा के ले गए? क्या एक भी लफ्ज बोला क्या सुअर के औलाद? अगर तू किसानों का साथ देने जा रहा है तो किसानों का साथ दे। तो हिंदुओं के साथ कैसे गलत टिप्पणी कर सकता है? कब बचाई तूने बहन बेटियां की? कौन सी बहन बेटी तूने बचाई है? अरे हमारी बहन बेटियों ने जोहर किया है,
अग्नियों में समाधि ले ली अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, और जिस वक्त जरूरत पड़ी तो दुर्गावती और रानी झांसी बनके दुश्मन का खून पी लिया। माँ काली के अवतार है मेरी धर्म की बेटियां, उनको बचाने वाला तू सूर कौन हुआ भाई? अरे तू तो तेरा बाप खुद अब्दाली का एक सिपाही था, और ये जो महाराजा पटियाला के औलाद अमरिंदर सिंह, इसका पापा आला सिंह खुद सारा अब्दाली की सेना में जाके लड़ा, जिसके एवज में इसको 300 किले जमीन की मिली थी जगीर, और उन 300 किलों से इन्होंने ये पटियाला रियासत बनाई थी। और इसके बाप जो बाप था वो 1857 में इनके साथ 47 में अंग्रेजों के साथ रहा। ये लोग कहते हैं कि हम जिम्मेदारों के साथ हैं। अरे तुम तो जिम्मेदारों के हमेशा से ही दुश्मन रहे हो। तुम जिम्मेदार नहीं, तुम किसान नहीं थे, तुम लोग तो हमेशा शोषक रहे हो किसानों के। और आज जो कहते हैं हम आपका दियों बेटियों को बचाने के लिए आ रहे हैं, आप बचाने के लिए नहीं, आप हमारे धर्म को खत्म करने के लिए आ रहे हैं। अगर बचाना ही चाहते हो दोस्तों, और दोस्तों क्या कहूँ आप लोगों को, आज तो आपने जो नीचता की हद पार कर दी है। दोस्तों कहने के लिए रहे नहीं आप लोग तो हमारे दुश्मनी लेकर जा रहे हैं सीधे समाज के साथ। एक छोटा सा और मैसेज तुम किसानों के लिए, तुम बोलते हो ना कि तुमने जाके दिल्ली को कह रहा है, ये हरियाणा सरकार की नाकामयाबी थी कि उन्होंने पिछली बार लाठीचार्ज करवाया। अगर वो इस बार लाठीचार्ज करवाते ना तो तुम्हारी औकात नहीं थी, तुम अम्बाड़ा बॉर्डर टप के उधर आ जाओ। अगर वहां पे अब किसान बैठा है, सीधा जाके सिर्फ जो बोले सोनिहाल शास्त्रीय काल, क्या सिर्फ वो सरदारी किसान बैठे हैं? अब सरदारी किसान है ये, और बरादरी के जो मेरी और दूसरे धर्मों के किसान जा रहे हैं, वो किसान नहीं क्या वहाँ पे? आपने सिर्फ वहाँ पे एक खालिस्तान का एजेंडा बनाया हुआ है। किसानों को आप गुमराह करके आपने वो मंच ही अड़प लिया है किसानों के मंच पे। अब आपका जो खालिस्तान का जो मकसद है उसको आप पूरा करना चाहते हो। आप सीधा अपना उल्लू सीधा करने के लिए वहाँ जा रहे हो। मेरी किसान भाइयों से भी विनती है कि ऐसे बड़वे दोगले और सड़क को स्टेज तो छोड़ो, इनको तो वहाँ पहुँचने भी ना दो। अगर ये वहाँ गलती से कोई इस तरह का कोई भी, एक तो ये कल पकड़ा गया इसकी साढ़े की, ठीक है, और जो कोई ऐसा है साढ़े को जुतियों का माला पहना के इसको साढ़े को वहाँ पे मुंह काला करो साढ़े कुत्ते को। मेरी आपसे वकील अपील है। और हम सभी किसान ही हैं, हम कोई हाँ, तू साढ़े झूठी का डुप्लीकेट किसान बनता है। अरे मेरे बड़े भाई जी ने पहले ही बताया है कि हमारी बहू बेटियों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए जोहर किए हैं, ठीक है। तुम साढ़े एक एजेंडा तुम्हारा चला हो, तुम कॉन्टैक्ट बेस पे शादी करके बाहर जाके सेटल होते हो, अपनी रिश्तेदारियों में बहन बेटे के साथ कॉन्टैक्ट मैरिज करके तुम सेटल होते हो बाहर जाने के लालच में। इतना तुम गिर जाते हो और तुम हमें बताओगे कि तुम हमारा अस्तित्व क्या है? तुम तो साढ़े अपनी एक नौकरी के लिए बाहर जाने के लिए, PR के लिए अपनी रिश्तेदारियों में जो तुम्हारी कजन बहनें लगती हैं उनसे शादी कर लेते हो, ठीक है। तुम बताओगे हमें। और योगराज सिंह कुत्ते, तुझे मेरा खुला चैलेंज है, भी चाहे मेरा कोई भी साथ न दे, साले तू कल्ला आके मिल। तेरी उम्र 60 साल है, मेरा हरियाणा का 70 साल का बुजुर्ग, तुझे पटक के धरती में ना मारे, तेरी दाढ़ी मुझे सारी ना पाड़ दे, नाम बदल के रख देना, साले तेरी छाती में गोली वीर बजरंगे हिंदुस्तान, जाओ साले पाकिस्तान, जाओ हिंदुस्तान, जाओ साले पाकिस्तान, हिंदुस्तान, जाओ साले पाकिस्तान। बोलो